जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिना पढ़े परीक्षा में पास कैसे हो। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ते ही नहीं हैं और बोर्ड एग्जाम आ जाता है तो बोलते हैं सर कोई ऐसा वीडियो बताओ, कोई ऐसा ट्रिक बताओ जिससे हम पास हो जाएं, कोई ऐसा टिप्स बताओ जिससे आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर लें। तो उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा। जब आपका किसी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तब आपको इस वीडियो को देख कर जाना है। इससे आप मोटिवेट होंगे और जो तरीका इस वीडियो में बताया जाए उसको आप फॉलो करके आसानी से बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आप ला सकते हैं और बढ़िया से आप एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने पहला जो टिप्स में लिया है आप समझते चलिएगा। जो मैं समझाऊंगा इसको आपको फॉलो भी करना होगा। ठीक है, देखिए टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाएं। फिलहाल बहुत सारे बच्चों के अंदर ये घबराहट सी होती है कि हमने पढ़ा कुछ लिखा कुछ है ही नहीं तो मैं बोर्ड एग्जाम में लिखूंगा क्या। ये आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, टिप्स भी बता रहा हूँ। आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त भी कर लेंगे, अच्छे नंबरों से आप पास भी हो जाएंगे, वो भी फर्स्ट डिवीजन से आप पास होंगे। बस इन तरीकों को आप फॉलो करते चलिए, आपको मैं पास करा के ही छोड़ूंगा। मेरा दावा है मैं आपका अच्छा रिजल्ट बनवा कर ही छोड़ूंगा, भले आप कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। बस जो मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो करते चलिए। टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाएं, पहला मैंने टिप्स लिया है। देखिए जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं। बस आप ये सोच कर जाइए अरे बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छे नंबर से हम पास हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको सोच के जाना है। सकारात्मक आपका सोच होना चाहिए, नकारात्मक सोच आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मैंने कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है, मैं एग्जाम में लिखूंगा क्या, और यही सोचकर आप एग्जाम में कुछ लिखेंगे भी नहीं। तो इससे अच्छा है आप सकारात्मक होके जाइए कि जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो दूसरा मैंने टिप्स लिया है अपने विषय को जाने। देखिए आप पढ़ लिख नहीं रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप अपने सब्जेक्ट को भी नहीं जानते होंगे कि आज किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो इतना तो आपको जानना पड़ेगा जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं वो किस सब्जेक्ट का है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हिंदी का है तो हिंदी का पेपर आप पहले पूरा पढ़ जाइएगा। जैसे ही आपको पेपर मिले उसको शुरू से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चनों को पढ़ जाइए। अब आप उसमें देखेंगे कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगी जो बार बार रिवीजन हो रहे हैं जिसका। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि अपने विषय को जाने, तो किस विषय का पेपर होने वाला है उसको आप जानते रहिए। ठीक है, तीसरा मैंने टॉपिक लिया है जितना समय बचा है उसमें अपनी हैंड राइटिंग सुधारें। जब आप 6 महीने 7 महीने से नहीं पढ़े हो तो आप एग्जाम के करीब क्या पढ़ोगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी हैंड राइटिंग पर जोर दीजिए, बुक लेकर बैठिए, कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। जो भी है राइटिंग में सुधार करिए, लिखने के तरीकों को समझिए, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी इसको आप समझिए। बस अब अगर हैंड राइटिंग आपकी सही रहेगी तो आप फेल होते होते बच जाओगे और आगे जो मैं टिप्स बता रहा हूं उसको फॉलो करोगे तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे। देखो अगला जो टॉपिक मैंने लिया, अगला टिप्स जो है प्रश्नों को ध्यान से पढ़े और समझने का प्रयास करें। मैंने भी आपको शुरू में ही बताया कि शुरू से लेकर अंत तक आप सभी प्रश्नों को पहले पढ़िएगा। जैसे ही पेपर मिले तो आपको क्या करना है, प्रश्नों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद उसमें आप देखिए बोला क्या है, उन वर्डों को आप कैच करिए। वर्डों को कैच करने के बाद उसी से रिलेटेड आप कुछ न कुछ लिखिए। भले आपको कुछ ना आता हो, लिखने का प्रयास सब करिए। जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से समझते चलिए। पांचवा टॉपिक मैंने लिया है सभी प्रश्नों का जवाब दें। जैसे ही आपको पेपर मिले तो इतना आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है। ऐसे एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है जो आपको नहीं आते हैं या आते हैं। ठीक है, फिलहाल आप तो पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको अगर एक भी प्रश्न का जवाब नहीं पता है तब भी सभी प्रश्नों के जवाब में कुछ न कुछ लिखना है। अपने से ही लिखना है लेकिन कुछ न कुछ लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है और सभी प्रश्नों का जवाब देना है, इतना याद रखिएगा। छठवां आपका टिप्स है श्रेणी क्रम में प्रश्नों को हल ना करें। श्रेणी क्रम का मतलब जैसे एक आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, इस तरीके से आपको नहीं सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको 5वां क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, फिलहाल एग्जाम देने चले गए हो। अगर 5वां क्वेश्चन आपको आ रहा है तो थोड़ा बहुत ही आ रहा है लेकिन 5वें क्वेश्चन से ही स्टार्ट करिए। जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा ना
तो उसमें ये देखेगा, पहला ही क्वेश्चन लोग अधिकतर ध्यान देते हैं कि बच्चा कहाँ से स्टार्ट किया है, क्या लिखना स्टार्ट किया है। अगर आपका क्वेश्चन पहला अच्छे से स्टार्ट है तो क्या होगा, अगर पहला क्वेश्चन सही रहेगा तो उसमें नंबर अच्छा मिल जाएगा। बाकी उसी आधार पर आपको थोड़े थोड़े नंबर, अगर आप गलत क्वेश्चन जवाब जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए हो, अगर उसका कुछ गलत जवाब ही दिए हो, लेकिन उसमें तब भी कुछ न कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट करिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आप इसमें आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत लिख देंगे, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी रहेगी, तो इसमें से आप 2 या 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे सभी क्वेश्चनों में उसका हाफ नंबर, उससे कुछ कम नंबर मिलता रहेगा, तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, 30 नंबर तो स्कूल से ही मिल जा रहा है, तो आपको ज्यादा प्राप्त करने की जरूरत नहीं, 30 आपको और प्राप्त करने हैं। 60 नंबर हो गए तो आप फर्स्ट डिवीजन में लगभग घुस जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको सभी प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे आता रहे या ना आता रहे। ना आता रहे तब भी कुछ न कुछ आपको अपने से लिखना है, ओके। लेकिन हाँ, कोई गाना, कोई शायरी, इस तरीके के टॉपिकों को नहीं लिखना। आपको लिखना है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रश्न है, उसी को घुमा फिरा के क्यों ना लिख दीजिएगा, लेकिन लिखना जरूर है। और लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा समय दीजिएगा, जैसे भी आगे मैं बात करने वाला हूं। तो अगला टिप्स है मेरा, आसान प्रश्नों से हल शुरू करना। अभी मैंने आपको बताया ना, आसान प्रश्नों का मतलब जो आपको आता है वो प्रश्न आपके लिए आसान है। तो सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को हल करिएगा जो आपको आते हो, अच्छे तरीके से पता हो, या कुछ कम ही पता हो, कुछ आता हो उसके बारे में, तो पहले उसको हल करिए, उस प्रश्न को सॉल्व करिए। उसके बाद जो प्रश्न ना आते हो उसको सॉल्व करिए। पहले उन प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे जो आते हैं, तो एग्जाम उन्हीं को नोटिस करेगा और उनमें आपको अच्छे नंबर दे देगा। तो आप 1-2 नंबर से फेल होते रहेंगे ना, तो एग्जामिनर अपने आप पास कर दे देगा 1-2 नंबर एक्स्ट्रा देकर। लेकिन हाँ, सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ठीक है, ध्यान, कुछ न कुछ लिखना ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रश्न में कितना समय बिताएं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप एक प्रश्न के पीछे कितना समय दें। 3 घंटे आपके पास समय रहता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उन्हीं 3 घंटों में आपको कितना समय देना है, कितने कितने क्वेश्चनों पे। मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम आप 25 से 30 मिनट समय जरूर दीजिए उस क्वेश्चन को लिखने में। ठीक है, 25 से 30 मिनट, और इतना दिमाग में लेके चलते रहिएगा कि हमें इतने समय में कुल प्रश्नों को सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, जो पूछा है प्रश्न को घुमा फिरा के अपने से कुछ न कुछ लिखते चलो, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉपी साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नंबर 9 है, उसमें कॉपी सुंदर और साफ सुथरी लिखें। ध्यान दीजिएगा, कॉपी आप जब भी लिखें साफ सुथरा लिखें, कम ही लिखें, सभी प्रश्नों को लिखें, सभी प्रश्नों को हल करें और साफ सुंदर लिखें। तो इसमें क्या होगा कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, एग्जामिनर खुश होकर आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा, और उन्हीं की आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं, आप सिर्फ पास होना चाहते हो। और पास होना क्या, मैं फर्स्ट डिवीजन आपको दिला सकता हूं, बस जो मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, इतना दिमाग में रख के चलना। ध्यान हटाने वाली चीजों से दूर रहे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती, जैसे ही आप क्लासरूम में बैठोगे तो वहां पे ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत से आपके सामने आएंगी। जैसे मान लीजिए कोई आपके पीछे कोई लेडीज बैठी है या कोई जेंट्स बैठा है, भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और या कोई टीचर आपके अगल बगल भटक रहा है, तो आपका ध्यान वहां पर नहीं जाना चाहिए। आपका फोकस इतना होना चाहिए कि मैं एग्जाम देने आया हूं, जो भी मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ मुझे लिखना है और सभी प्रश्नों का जवाब देना है। इतना दिमाग में आपको लेकर चलना। ठीक है, फिलहाल है कि वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई टिप्स और सुझाव लेना है तो कमेंट करिए, उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। और इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए, और जिस भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो उस टॉपिक को कमेंट करिए, उस पर वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है, ओके, मैं आपसे मिलता हूं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।